हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सेल्फ अमृतपाल सिंह। और देखिए, एक दो इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बतानी है। एक तो एग्जाम डेट जो है वो आपके फिक्स टाइम पे ही होगी, ठीक है। और डेट जो है वो आगे पीछे नहीं जाएगी, ये बात ध्यान में रखना। ये बिल्कुल क्लियर है कि जो एग्जाम जो है वो टाइम पे ही होगा, क्योंकि स्कूल्स वगैरह से, कॉलेज वगैरह से जो है वो पूछ लिया गया है, डिटेल्स जो है वो मांग ली गई है। पहली बात तो। सेकंड क्या है कि अपना टॉपिक है इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन की जब अपन चर्चा करेंगे तो इवैल्यूएशन जो है वो रीट के एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के अंदर भी काफी क्वेश्चन बनते हैं जिसकी अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करें, प्रत्येक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा है वो है इवैल्यूएशन। अब देखिए, जब अपन इवैल्यूएशन की चर्चा करेंगे, देखिए इवैल्यूएशन है इसका प्रोनाउंसिएशन, नॉट ए इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। क्या मीन होता है? मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन। अब देखिए, जब अपन इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन के साथ हमें 3 वर्ड्स और पढ़ने पड़ेंगे, 2 वर्ड्स और हैं। एक तो टेस्ट और एक एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेस्ट की। और यदि टेस्ट की अपन बात करें तो देखिए, टेस्ट वर्ड जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, टेस्टम। और टेस्टम का जो लैटिन भाषा के अंदर मतलब होता है अर्थन पोट। और अर्थन पोट का मीन जो होता है वो होता है कि आप जो है ना, वो मिनरल्स में से गोल्ड को आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर? और एग्जामिनेशन की अपन बात करें तो एग्जामिनेशन थोड़ा वाइडर है टेस्ट से, ठीक है। तो ये भी वर्ड जो है वो किससे लिया गया? लैटिन वर्ड से ही, एग्जामिन से ही एग्जामिनेशन बना है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन लाइन बाई लाइन इसकी चर्चा करते हैं। द वर्ड टेस्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड टेस्टम। क्लियर? द वर्ड टेस्ट, जो वर्ड टेस्ट जो है वो कहां से लिया गया? हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड टेस्टम। इन लैटिन वर्ड, in Latin word testum is the name of earthen pot। क्लियर है? earthen pot, मिट्टी का बर्तन, ठीक है। is used to test the presence of gold minerals। gold, gold in minerals, ठीक है। कि जो गोल्ड जो है वो मिनरल्स के अंदर कितनी मात्रा में है, इस चीज का पता लगाना जो है लैटिन वर्ड में उसको क्या कहते हैं? टेस्टम कहते हैं। द वर्ड टेस्ट मीन, the word test means to find out whether the student have learned, कि स्टूडेंट कितना सीख चुका है। what they had been taught by the teacher, और उसको टीचर ने कितना पढ़ा दिया है, टीचर ने क्या पढ़ाया और उसमें से स्टूडेंट ने कितना सीखा, ठीक है। ये चीज जो कहलाती है ये टेस्ट कहलाती है, ठीक है। किसी एक टॉपिक को लेकर टेस्ट हो सकता है, किसी लेसन को लेकर आपका टेस्ट हो सकता है। उसके बाद में एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन प्रोनाउंसिएशन नहीं है, एग्जामिनेशन। द वर्ड एग्जामिनेशन इज डेरिवेशन ऑफ द लैटिन वर्ड एग्जामिन। किससे लिया गया? एग्जामिन से लिया गया है, which is used for the pointer of the balance। किसके लिए यूज किया जाता है? देखिए, जो जिस पॉइंट के ऊपर आप बैलेंस करते हो, जिस पॉइंट के ऊपर आप बैलेंस करते हो, उस पॉइंट की जगह को क्या कहा जाता है? एग्जामिन कहा जाता है लैटिन वर्ड के अंदर। दस द वर्ड एग्जामिनेशन एक्सप्रेसेस ए वाइडर सेंस। इसलिए एग्जामिनेशन का जो सेंस लिया जाता है वो वाइडर, एक बड़े क्षेत्र में लिया जाता है। एग्जामिनेशन वे द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। एग्जामिनेशन का जो अर्थ है वो है अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। अंडरलाइन कर लेना इस बात को, एग्जामिनेशन वेज द अचीवमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। थ्रू एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के थ्रू a teacher can find out whether the student have got a certain standard of learning। देखिए, एक निश्चित स्टैंडर्ड के अंदर, एक सर्टन स्टैंडर्ड के अंदर स्टूडेंट ने जो लर्निंग जो है वो कितनी प्राप्त की है, स्टूडेंट ने जो लर्निंग है वो कितनी प्राप्त की है, इसे अपन क्या कहेंगे? एग्जामिनेशन कहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन आता है इवेल्युएशन, ठीक है। इवेल्युएशन क्या है? यदि अपने इवेल्युएशन की बात करें
इवैल्यूएशन इज अ टेक्निकल टर्म। इवैल्यूएशन एक क्या है? टेक्निकल टर्म है। इवैल्यूएशन इज ए टेक्निकल टर्म, इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रादर देन कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट की मेजरमेंट की यदि अपने बात करें तो ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव है रादर देन किसके? टेस्ट एंड एग्जामिनेशन की। कि यदि अपन टेस्ट और एग्जामिनेशन की बात करें, देखिए टेस्ट की अपन बात करें किसी टॉपिक को लेकर हो गया, किसी लेसन को लेकर हो गया। एग्जामिनेशन जो है वो आपके किसी सिलेबस को लेके हो गया, किसी बुक को लेके हो गया। लेकिन इवैल्यूएशन के अंदर इंसान की ऑल अराउंड पर्सनैलिटी चेक की जाती है, ये बात ध्यान में रखना। उसका बिहेवियर है, उसका एप्टीट्यूड है, उसका एटीट्यूड है, क्लियर, उसकी लर्निंग एबिलिटी जो है, ये सारी की सारी बातें जो इवैल्यूएशन के अंदर की जाती है। इसलिए इसे मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट कहा गया है। इवैल्यूएशन इज ए मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट ने पढ़ के मेजरमेंट, बाय विच ए टीचर कैन फाइंड आउट ब्रॉडर पर्सनैलिटी। देखिए क्या वर्ड यूज किया उसने? ब्रॉडर पर्सनैलिटी। ब्रॉडर पर्सनैलिटी की यदि अपन बात करें तो व्यापक पर्सनैलिटी, व्यापक व्यक्तित्व, ऑल अराउंड पर्सनैलिटी which a teacher can find out broader personality changes and achievement of major objective of the teaching process। देखिए क्या है? द अचीवमेंट ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव। मेजर ऑब्जेक्टिव देखिए प्रमुख उद्देश्य की जो उपलब्धि है, अचीवमेंट ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव प्रमुख उद्देश्य की उपलब्धि के बारे के अंदर जो है वो पता लगाना, उसके बिहेवियर के बारे में पता लगाना। क्लियर है? वो क्या कहलाता? अपना इवैल्यूएशन कहलाता। अपन पहले भी चर्चा की थी कि सिंपल वर्ड के अंदर ये कहें कि ऑल अराउंड पर्सनैलिटी जो है। अब देखिए फीचर क्या है इवैल्यूएशन के? A good evaluation is based on aims and objective of teaching language। ये गुड इवैल्यूएशन वही है जो बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है? कि आपके जो एम जो आपने डिसाइड किए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव जो है उद्देश्य जो है ऑफ टीचिंग लैंग्वेज के, जो आपने वो निश्चित किए हैं, क्या उनको वो कंप्लीट कर पा रहा है? उन्हीं के बेस्ड के ऊपर इवैल्यूएशन जो है वो बनाया जाता है, इवैल्यूएशन लिया जाता है। सेकंड है, इट शुड कवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑल सिलेबस। ये किसको कवर करना चाहिए? ये किसको कवर करना चाहिए? सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑल सिलेबस। ऑल सिलेबस, ऑल से पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज रहता है। ऑल सिलेबस जो है उसको कवर करे आपका इवैल्यूएशन जो है। Proper weightage is given for all items of syllabus in it। देखिए all items के अंदर अपन आगे चर्चा करेंगे इसी टॉपिक के अंदर कि आपकी वोकैबुलरी है, लेक्सिकल आइटम्स जो है उनका यूज किया जाए। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, कॉग्निटिव हो गए। ठीक है, तो इनकी अपन चर्चा करेंगे। It should be proper, it should be in proper proportion। proportion का मतलब था प्रॉपर अनुपात के अंदर। ये नहीं है कि किसी चीज का वेटेज आप अधिक ले रहे हो, किसी का कम ले रहे हो। हर चीज का जो वेटेज जो है ना उस समान अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन फॉर इवैल्यूएशन। कि जो इंस्ट्रक्शन है वो शुड बी क्लियर, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, आपका जो एम है वो एम को वो अंडरस्टैंड कर सके। इट शुड बी क्लियरली एंड इजीली स्कोरेबल। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? क्लियर हो, स्कोरेबल हो। कि जब तक आपके इवैल्यूएशन के अंदर स्टूडेंट स्कोर गेन नहीं करता तब तक वो मोटिवेट नहीं होगा, और जब तक वो मोटिवेट नहीं होगा तब तक वो जो नॉलेज जो है, न्यू नॉलेज जो है उसको वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए आपका इवैल्यूएशन जो है वो क्लियर भी हो और स्कोरेबल भी हो। नेक्स्ट उसने क्या लिखा है?
ए गुड evaluation इज वन दैट एनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग, जो इंक्रीज करे आपकी, इंक्रीज, एनकरेज का मतलब होता है उत्साहित करना, है ना, इंक्रीज करे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को, बढ़ावा दे, सोचने समझने की शक्ति को, तर्क शक्ति पर डिपेंडेड हो। ठीक है, इट शुड बी नाइदर टू डिफिकल्ट नॉट टू सिंपल, न तो ये ज्यादा डिफिकल्ट हो और न ये ज्यादा सिंपल हो, इतना भी डिफिकल्ट ना हो कि स्टूडेंट उसको कर ही ना पाए और इतना भी इजी ना हो कि स्टूडेंट उसको बहुत आसानी से कर पाए, ताकि जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव जो था, मेन उद्देश्य जो था, वो आपका कंप्लीट ना हो, वो फुलफिल ना हो पाए। क्लियर है। उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करेंगे, तो ध्यान रखना कि इवैल्यूएशन की फॉर्म है वो दो प्रकार की है, एक तो समेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है, एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। कौन कौन से? समेटिव और फॉर्मेटिव। अब देखिए, जब समेटिव की अपन बात करेंगे तो समेटिव के अंदर क्या है, दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू क्लासिफाई द स्टूडेंट इनटू कैटेगरीज। This type of evaluation is used to classify the student into categories के अंदर student को classify करते हैं। कैसे? इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, है ना, पुअर स्टूडेंट, तो उसके अंदर ये उसको क्या कर देते हैं, कैटेगरीज के अंदर उसको स्टूडेंट को डिवाइडेड कर देता है। इट इज ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेकिंग जजमेंट। क्वेश्चन है, what is the traditional system of making judgment, summative evaluation और formative evaluation? तो आपका वो कौन सा summative evaluation है। it is not suitable in the modern age, modern age के अंदर ये suitable नहीं है, because it creates negative feeling among the students। अच्छा, नेगेटिव फीलिंग कैसे क्रिएट करता है among the student के अंदर, कि यदि एक स्टूडेंट जो है काफी तैयारी करने के बाद में वो एग्जाम दे रहा है अपना, और सपोज दैट कि स्टूडेंट की ऐसी आदत होती है कि टीचर के सामने वो सुना नहीं पाते या वो लिख नहीं पाते, ठीक है, और खूब मेहनत करने के बाद में भी यदि स्टूडेंट अच्छे नंबर नहीं लाता, तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी जो है वो घर कर जाती है। तो इसलिए ये नेगेटिव फीलिंग भी अमंग द स्टूडेंट्स के अंदर ये क्रिएट करता है। इन दिस इवैल्यूएशन स्टूडेंट डू नॉट हेजिटेट, हेजिटेट समझते हो आप, कि स्टूडेंट वो हेजिटेट नहीं होता टू यूज अनफेयर मीन्स टू गेट ए गुड कैटेगरी ऑफ रिजल्ट। एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट जो है वो अनफेयर मीन्स यूज करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होता, उसे शर्म महसूस नहीं होती। पर्चियां वगैरह करना, नकल वगैरह करना, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। उसके बाद में आता है अपना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव के अंदर क्या है, दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज द मॉडर्न टेक्निक, ये मॉडर्न टेक्निक है। इवैल्यूएशन गोज ऑन ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ टीचिंग एंड टेस्टिंग। इवैल्यूएशन जो है वो गोज ऑन होता है ड्यूरिंग द होल पीरियड, पूरा का पूरा पीरियड ऑफ टीचिंग एंड टेस्टिंग। इट कवर्स द एम्स, ये क्या कवर करता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एंड टीचिंग। किसके ऑब्जेक्टिव को ये एम कवर करता है, कवर करता है एजुकेशनल एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव को। इट एम्फसाइजेस मोस्टली ऑन लर्निंग, ये एम्फसाइज किसके ऊपर करता है, लर्निंग के ऊपर, नॉट ए रॉट मेमोरी, नॉट ए बेस्ड ऑन रॉट मेमोरी। यहाँ ध्यान में रखना कि समेटिव इवैल्यूएशन जो वो रॉट मेमोरी पर बेस्ड है, रट्टे पे बेस्ड है। आपका रट्टा कितना तगड़ा है, समझ में आएगी बात, जितना रट्टा आपका तगड़ा है, जितना आप अच्छा लिख सकते हो, आपके उतने नंबर अच्छे आएंगे। ये समेटिव इवैल्यूएशन है, ठीक है। और यदि अपने फॉर्मेटिव की बात करें तो फॉर्मेटिव क्या है, ये एम्फसाइज करता है लर्निंग प्रोसेस को, कैसे सीखा जाए, कैसे सिखाया जाए। बिकॉज टीचिंग विदाउट लर्निंग, कि यदि अपन टीचिंग की बात करें, टीचिंग विदाउट लर्निंग इज ए फ्यूटल एक्सरसाइज, फ्यूटल प्रोनाउंसिएशन है इसका, फ्यूटल एक्सरसाइज यानी कि व्यर्थ का ही व्यायाम है। कि यदि स्टूडेंट जो है वो सीख नहीं पा रहे, वो गेन नहीं
कर पा रहे, जो आप पढ़ा रहे हो वो समझ नहीं पा रहे, इट मीन्स आप अपना व्यर्थ का खुद का भी व्यायाम कर रहे हो और स्टूडेंट का भी करवा रहे हो। ठीक है, तो विदाउट टीचिंग, टीचिंग विदाउट लर्निंग इज ए फ्यूटिल सॉरी फ्यूटल एक्सरसाइज। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से फिर स्टार्ट हो जाता है इसी का, मीन्स ऑफ इवेल्यूएशन। मीन्स ऑफ इवेल्यूएशन की बात करें तो इसके अंदर दो प्रकार की टेक्निक्स आती है, एक तो नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक्स आती है और एक स्टैंडर्ड टेक्निक्स आती है। क्लियर है? अब देखिए नॉन स्टैंडर्ड के अंदर और स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चीजें आती है, इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच इज नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक और विच इज स्टैंडर्ड टेक्निक, या विच इज नॉट स्टैंडर्ड टेक्निक्स, और नॉन स्टैंडिंग के अंदर एक स्टैंडिंग टेक्निक देती है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहला जो आता है नॉन स्टैंडिंग टेक्निक्स के अंदर ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? ऑब्जर्वेशन करना स्टूडेंट का। सेकंड आता है क्वेश्चनरिंग, क्वेश्चन करना। उसके बाद में ओपिनियनेटिव, ओपिनियनेटिव का मतलब होता है विचार जानना, किसी भी स्टूडेंट के विचार जानना। और ये ध्यान में रखना, ये विचार होते हैं सब्जेक्ट मैटर को रिलेटेड। किससे रिलेटेड होते हैं? सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ये होते हैं। पहली बात तो कि ओपिनियन जो है वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होता है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होता है, ये सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होता है। सेकंड ये जो होता है, जो ओपिनियन जो होता है ये ग्रुप में होता है, ये ध्यान रखना, ग्रुप में, इन ग्रुप। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जो ओपिनियनेटिव जो टेक्निक जो है ये किसके ऊपर बेस्ड है। तो एक तो ये सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बेस्ड है। सेकंड ये ग्रुप के अंदर इसका डिस्कशन होता है। ठीक है, ग्रुप के अंदर प्रत्येक स्टूडेंट्स के जो ओपिनियन जो है वो जाने जाते हैं उस सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और आएगी जिसके अंदर अपने प्रेजेक्टिव मेथड्स की बात करेंगे। और जो प्रेजेक्टिव मेथड जो है इसको प्रोजेक्टिव नहीं बोलेंगे, प्रेजेक्टिव मेथड्स। और प्रेजेक्टिव मेथड्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी ओपिनियन जानी जाती है, लेकिन इसके अंदर जो ओपिनियन जानी जाती है ना वो इंडिविजुअली भी जानी जाती है और ग्रुप में भी जानी जाती है। ये बात ध्यान में रखना कि यदि अपने प्रोजेक्टिव की बात करें तो ये प्रोजेक्टिव के अंदर जो है ये इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरव्यू इसके अंदर शामिल है, इंटरव्यू। क्लियर है कि यदि अपन प्रोजेक्टिव की अपन चर्चा करेंगे, किसकी अपन चर्चा करेंगे? प्रोजेक्टिव की। तो प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंदर इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरव्यू होगा प्रोजेक्टिव के अंदर। और यदि अपने ओपिनियनेटिव की अपन बात करेंगे तो इसके अंदर किस से लेकर होगा, एक तो सब्जेक्ट मैटर से लेकर स्टूडेंट्स की राय जानी जाएगी, प्लस ये ग्रुप्स में डिस्कशन होगा। क्लियर? ओपिनियनेटिव हो गया। और थर्ड इसके अंदर आता है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू आपको पता ही है कि इंडिविजुअली होगा, चेकलिस्ट। क्लियर है? उसके बाद में आता है क्यूम्यूलेटिव रिपोर्ट्स। क्यूम्यूलेटिव, इसे कुमुलेटिव न पढ़ते हुए क्यूम्यूलेटिव रिकॉर्ड्स। और क्यूम्यूलेटिव रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं? जो उसके पीछे की जो उसकी जो हिस्ट्री है, पीछे का जो उसका रिकॉर्ड्स है, उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। किस सब्जेक्ट के अंदर ये इंटेलिजेंट रहा है, किसमें पुअर रहा है, किसमें मार्क्स अच्छे आए हैं, किसमें कम आए हैं, अदर स्टूडेंट्स के साथ इसका पहले क्या बिहेवियर था, अब क्या बिहेवियर है, किस टॉपिक किस सब्जेक्ट के अंदर ये पहले वीक था, आजकल इंटेलिजेंट हो गया है या उसके अंदर अच्छा स्कोर ले रहा है। क्लियर है? ये क्यूम्यूलेटिव रिपोर्ट्स के अंदर आता है। फिर आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये तो अपने को पता ही है, एक साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, उसकी ऑटोबायोग्राफी, उसके जीवन के बारे में जानना, उसका बैकग्राउंड जानना। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे स्कूल के अंदर एक बार वो बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की।
और जब मैं उनसे उससे मिला कि आखिर ऐसा क्या सिचुएशन है कि आप 9th क्लास में और आपके माइंड में इतनी बड़ी बात आई, पोजीशन वगैरह उसने ले लिया था, तो उसने कहा कि सर स्कूल आने से पहले मुझे खेत जाना होता है, और स्कूल जैसे स्कूल कंप्लीट होता है तो मुझे तुरंत ही खेत जाना होता है, अपने पिता के साथ काम करवाना होता है। यदि खेत नहीं जाता तो घर से गालियां मिलती हैं, और यदि खेत चला जाता हूँ तो स्कूल का काम नहीं हो पाता, तो टीचर्स से मुझे डांट भी खाने को मिलती है और थोड़ी पनिशमेंट भी मिलती है। तो इसलिए दुखी हो गया और मैंने ये कोशिश की। क्लियर? अब जब तक आप किसी भी स्टूडेंट की ऑटोबायोग्राफी नहीं जानते, उसकी जीवनी नहीं जानते, तब तक आप किसी भी स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो टीचिंग करवाई जाती है वो ग्रुप में तो ठीक है करवाते हैं, लेकिन टीचिंग बेस्ट वही है जब आप इंडिविजुअली किसी भी स्टूडेंट को लेकर चलोगे। यदि आप पूरी होल क्लास को लेकर चलोगे और एक ही टेक्निक से आप सभी को टीच करवाओगे तो बहुत सारे बच्चे जो वो पिछड़ जाएंगे, और हो सकता है कि एक टाइम बाद में वो स्कूल को भी छोड़ दें। इसलिए आप देखो कि हमारे जो है वो स्कूल छोड़ने का जो रेशो जो है वो बहुत ज्यादा है। एडमिशन होने के बाद में बच्चे स्कूल में नहीं ठहरते, और खास करके 9th से लेकर +2 तक ये गवर्नमेंट स्कूलों का ये हालात है। तो इसलिए जब भी आप इवेल्यूशन करना है उस स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा, उससे क्वेश्चन भी करने होंगे, उसका ओपिनियन भी जानना होगा, उससे इंटरव्यू भी कंडक्ट करना होगा, चेकलिस्ट है, उसके बाद में क्यूमुलेटिव रिपोर्ट्स है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, और ऑटोबायोग्राफी है। फिर उसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टिव मेथड्स। और प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंदर अपन चर्चा कर चुके हैं कि प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर भी ओपिनियन जाना जाता है, और ओपिनियन इसके अंदर इंडिविजुअली जाना जाएगा और ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकता है, लेकिन अकेले ओपिनियन के अंदर सब्जेक्ट मैटर को लेकर चर्चा होगी और वो ग्रुप में होगी। ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या प्रॉब्लम है पूरी क्लास के अंदर डिस्कस होगा। स्टूडेंट की रिप्लाई है सर मैथ्स में है, किस किस को मैथ्स में है, हाथ खड़े करो। कहाँ प्रॉब्लम है? पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, टीचर फास्ट पढ़ा रहे हैं, उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही। ठीक है, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्लियर है? इस प्रकार की सारी बातें ओपिनियन में होती है। इंटरव्यू हो गया, चेकलिस्ट हो गया, क्यूमुलेटिव रिपोर्ट्स हो गया, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया, ऑटोबायोग्राफी होगी, प्रोजेक्टिव मेथड्स हो गया, और लास्ट में आता है टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। और फिर लास्ट के अंदर आप उसका टेस्ट और एग्जामिनेशन होगी। फिर आती है स्टैंडर्ड टेक्निक्स के अंदर, और स्टैंडर्ड टेक्निक्स की जब अपन बात करेंगे तो स्टैंडर्ड टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, IQ जान लेना। फिर उसके बाद में आता है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, ये दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। अब देखिए यदि अपने एटीट्यूड की बात करें, एप्टीट्यूड की सॉरी, तो एप्टीट्यूड क्या होता है? स्टूडेंट्स की एबिलिटी होती है, स्टूडेंट्स एबिलिटी, स्टूडेंट्स की एबिलिटी होती है, उसकी योग्यता। क्लियर? एप्टीट्यूड जो होती है उसकी क्या होती है? एबिलिटी होती है, योग्यता होती है स्टूडेंट की। और यदि एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड के अंदर क्या आता है? एप्टीट्यूड के अंदर आता है बिहेवियर, बिहेवियर। और ये बिहेवियर किसके ऊपर होता है? बिहेवियर ऑन सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट, या इसको अपन ये कह सकते हैं स्पेशल सब्जेक्ट, स्पेशल सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर उसका क्या बिहेवियर है, उसका क्या नजरिया, ठीक है, उसके मन में क्या है। कि देखिए यदि यही मन में धारणा कर चुके हैं कि जी इंग्लिश तो नहीं आएगी तो नहीं आएगी, उसका नजरिया क्या है, फिर उसका इंटरेस्ट, ठीक है, या इंटरेस्ट कई चीजों से भी, दो तीन चीजों से ले सकते हैं अपन। एक तो इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट को पढ़ने में उसका कितना इंटरेस्ट है, ठीक है, और फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट।
और पर्सनैलिटी टेस्ट आपको पता ही है, ऑल अराउंड पर्सनैलिटी होगी। और फिर अपन चर्चा करते हैं इसके काइंड्स ऑफ इवेल्युएशन की। और काइंड्स ऑफ इवेल्युएशन की जब अपन चर्चा करेंगे तो इसमें एक तो आता है इजी टाइप और सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप। क्लियर? ऑब्जेक्टिव। तो इजी टाइप के अंदर जो क्वेश्चन जो रहते हैं, इजी टाइप, दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन कंटेन्स इजी टाइप क्वेश्चंस, इजी टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप की अपन बात करें, दिस टाइप कंटेन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से अपने आरपीएससी है वो कंडक्ट करवाती है। फिर आता है ऑरल टेस्ट। अब ऑरल टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आएगा, ध्यान रखना। इन दिस टेस्ट ऑरल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इज टेस्टेड। द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर प्रैक्टिसाइड इन ऑरल टेस्ट। ऑरल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है? देखिए, रीडिंग द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कि पैसेज को रीड करवाना और वो भी विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अपना प्रोनाउंसिएशन या अपनी मदर टंग का इफेक्ट नहीं आने देना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन। देखिए पिक्चर, ड्रॉ ए पिक्चर, क्या तो किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए क्या देते हैं, या पिक्चर जो है अधूरी पिक्चर है उसको कंप्लीट करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन में आता है। ये भी एक प्रकार की मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन, फिर आता है डायलॉग एंड डिस्कशन और लैंग्वेज गेम्स, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज विद सीक्वेंस फ्लुएंसी, सीक्वेंस फ्लुएंसी के साथ, है ना। हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, वर्ड्स को तोड़ तोड़ के नहीं बोलना चाहिए। अपने क्या कहते हैं ना, तोते के समान बोले, रटा हुआ। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज विद सीक्वेंस फ्लुएंसी, कि उसकी जो आइडिया जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर आए। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिटन टेस्ट की। और रिटन टेस्ट की जब अपन चर्चा करेंगे, देखिए रिटन टेस्ट इज टेकन टू द टेस्ट द लैंग्वेज स्किल इन रिटन फॉर्म। लैंग्वेज स्किल जो है, लैंग्वेज स्किल की जो रिटन फॉर्म को चेक करने के लिए हम हमेशा किसका लेते हैं? रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। द फॉलोइंग आइटम्स आर गिवन फॉर रिटन टेस्ट। अब क्या क्या दी जा सकती है रिटन टेस्ट के अंदर? आपको वोकैबुलरी दी जा सकती है, वोकैबुलरी के साथ लेक्सिकल आइटम्स। देखिए लेक्सिकल आइटम्स की यदि अपन बात करें तो लेक्सिकल आइटम के अंदर क्या है? लेक्सिकल आइटम के अंदर आपका एक वर्ड हो सकता है, सिंगल वर्ड हो सकता है, और ए पार्ट ऑफ वर्ड हो सकता है, ए पार्ट ऑफ वर्ड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? एक चैन ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं। सिंगल वर्ड हो सकता है, ए पार्ट ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, ए पार्ट ऑफ वर्ड हो सकता है, और एक चेन ऑफ वर्ड्स हो सकती है। ये लेक्सिकल आइटम्स में आती है। क्लियर? सॉरी, लेक्सिकल आइटम में आती है। लेक्सिकल प्रोनाउंसिएशन है, नॉट ए लेक्सिकल। उसके बाद में आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, किसी भी पैसेज को पढ़ाना और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप उससे क्वेश्चन लेना। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन करवा सकते हो, आप उनसे ट्रांसलेशन करवा सकते हो। ये रिटन टेस्ट में आता है। किसी भी पैराग्राफ को देखकर रिटन के अंदर उसका ट्रांसलेशन है, नहीं कि ऑरली।
वोकेबलरी एंड लेक्सिकल आइटम्स, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है और ट्रांसलेशन है। ये रिटन टेस्ट में आता है। अब देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, इजी टाइप, ऐसे टाइप, short answer type, very short answer type, and objective type questions are asked in a written test. अंडरलाइन कर लेना इन चीजों को। ऐसे टाइप है, शॉर्ट आंसर टाइप है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, आर आस्क्ड इन रिटन टेस्ट। अब देखिए इसके अंदर आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। देखिए अपन क्या क्या है उनके अंदर, कि यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो दीज क्वेश्चंस आर मेनी काइंड्स। अब देखिए सबसे पहले आता है रिकॉग्निशन क्वेश्चंस। रिकॉग्निशन क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस नॉलेज की बेस्ड पे होते हैं। रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजेशन प्रोनाउंसिएशन नहीं है, रिकॉग्निशन। दोबारा फिर सुनिए, रिकॉग्निशन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चंस जो प्रीवियस नॉलेज के बेस पर होते हैं। और ये जो है ना, ये इसको जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो हर्बर्ट स्पेंसर थे। और अपन पढ़ते हैं ना हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, स्पेंसर। और इसके जो इसने 5 सोपान जो दिए हैं, 5 जो पद जो दिए हैं, उनमें से ये रिकग्निशन क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए कई बार ये हर्बर्ट के 500 के 500 स्टेप पूछ लेता है, 5 स्टेप्स ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। ये 5 जो है वो किसने दिए हैं, तो इसका जो कई बार क्रम को आगे पीछे करके भी दे सकता है सीक्वेंस को, कि किस सीक्वेंस में है लगाए हैं आप। तो इसका जो पहला सीक्वेंस आता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान रखना। पहला सीक्वेंस इसके अंदर आता है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन आता है इसमें, क्लियर है, प्रिपरेशन आता है। प्रिपरेशन के बाद में आता है प्रेजेंटेशन, 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 पीपी, पीपी, ठीक है, पीपी। फर्स्ट प्रिपरेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन, तीसरा एसोसिएशन, एसोसिएशन, और चौथा इसमें आता है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण का नियम, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन। और पांचवा इसके अंदर आता है एप्लीकेशन, अप्लाई करना, एप्लीकेशन, अप्लाई करना। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने जो 5 स्टेप्स ऑफ लर्निंग के जो टीचिंग के दिए, सॉरी, वो है कौन कौन से, प्रिपरेशन, टीचर खुद प्रिपरेशन करे, उसका स्टूडेंट के सामने उसका प्रेजेंटेशन दे। और देखिए प्रिपरेशन को भी उसने 5 स्टेप्स के अंदर बांटा है, कि इंट्रोडक्शन जो देना है उसके अंदर आपने क्वेश्चन पूछते हुए 5 क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन करते हुए आपको उस टॉपिक पे आना है ना, ये प्रिपरेशन में आता है, इंट्रोडक्शन में आता है। प्रेजेंटेशन देना, एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब से रिलेट करना उस नॉलेज को किसी अदर नॉलेज के साथ। जनरलाइजेशन, एक नियम बना देना, और एप्लीकेशन मतलब उसे अप्लाई कर देना। तो रिकॉग्नाइजेशन क्वेश्चन जो है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिए गए हैं। रिकॉल क्वेश्चन, और रिकॉल का मतलब क्या होता है, रिमेम्बरिंग क्वेश्चन होते हैं, जो आपने याद किए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करना। ट्रू फॉल्स है, मैचिंग क्वेश्चंस जो है, मल्टीपल चॉइस है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो आते हैं, क्लासिफिकेशन क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आता है, जो फूड से रिलेटेड होते हैं, कि कथन ए, कथन बी, ठीक है, और सह में दे दिया कथन ए और ब दोनों सही है, कथन ए सही है लेकिन ब गलत है, कथन ए को कथन बी जो है वो स्पष्ट प्रमाणित नहीं करता। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो आते हैं वो क्लासिफिकेशन क्वेश्चन के अंदर आते हैं। और ब्लैंक फिलिंग्स क्वेश्चंस एक्सेट्रा, क्लियर है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, सबसे पहला है रिकॉग्नाइजेशन क्वेश्चन, रिकॉल क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन क्वेश्चन, ब्लैंक फिलिंग्स क्वेश्चंस एक्सेट्रा। और लास्ट में अपना आता है ब्लू प्रिंट ऑफ ए यूनिट। ठीक है, और ब्लू प्रिंट की अपन बात करें तो ब्लू प्रिंट इज प्रेजेंटेड बिफोर द फॉर्मेशन और यूनिट टेस्ट पेपर। एक पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि यदि अपन बात करें कि यदि आप यूनिट टेस्ट पेपर बना रहे हो या फॉर्मेशन कर रहे हो किसी भी यूनिट टेस्ट की, तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो एक ब्लू प्रिंट है। और ब्लू प्रिंट आपको जानते ही हो किस लेसन से कितने क्वेश्चन लेने हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन लेने हैं, कितने लेने हैं, और उसी पर ही आपने आगे बढ़ना। ठीक है, द ब्लू प्रिंट इंडिकेट्स द वेटेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव, weightage of subject matter, weightage of type of questions, weightage of the difficulty level etc। क्लियर है, ये हमारा टॉपिक इवैल्यूएशन था। ठीक है, और इवैल्यूएशन को अपन मोटी मोटी नजर के अंदर देखें तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि टेस्टम वर्ड से लिया गया, लैटिन वर्ड है, और टेस्टम का मतलब क्या होता है, अर्थन पोर्ट होता है, और अर्थन पोर्ट का मतलब क्या होता है, मिनरल्स के अंदर गोल्ड्स को फाइंड आउट करना। फिर हमने एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन का थोड़ा वाइडर लिया गया है। एग्जामिनेशन ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया है, और एग्जामिनेशन का मतलब होता है पिन ऑफ बैलेंस, है ना, पॉइंटर ऑफ ए बैलेंस, वो पॉइंट वो जगह जहां पर आप बैलेंस करते हो। और एग्जामिनेशन जो है ये एक्सप्रेस करता है वाइडर सेंस। उसके बाद में अपनी बात की थी इवैल्यूएशन की, और इवैल्यूएशन के बारे में हमने पढ़ा कि ये टेक्निकल टर्म है और मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है। और उसके बाद में हमने फीचर्स ऑफ इवैल्यूएशन के देखे थे। ए गुड इवैल्यूएशन जो बेस्ड होता है वो ऑब्जेक्टिव टीचिंग लैंग्वेज के ऊपर होता है, और ये सब्जेक्ट मैटर को और सिलेबस को कंप्लीट करे। फिर क्या है, इसके अंदर प्रॉपर वेटेज दी जाए और समान अनुपात में हो, क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है इवैल्यूएशन की वो दी जाए। और गुड इवैल्यूएशन कौन सा होता है, जो इंक्रीज क्रिएटिव थिंकिंग, जो इंक्रीज करता है क्रिएटिव थिंकिंग को, वो गुड इवैल्यूएशन होता है। हमने फॉर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा कि फॉर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन दो प्रकार की है, समेटिव और फॉर्मेटिव है। समेटिव ओल्डेस्ट पैटर्न है जिसके अंदर स्टूडेंट जो है वो अपने मार्क्स लेने के लिए किसी अनफेयर मींस का भी वो यूज कर सकता है। फॉर्मेटिव के अंदर ऑल अराउंड पर्सनैलिटी चेक की जाती है। फिर हमने देखा था मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन, और मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, स्टैंडर्ड टेक्निक और नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक्स। नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक्स के अंदर हमने ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चंस, ओपिनियन, इंटरव्यू, चेकलिस्ट, कुमुलेटिव रिपोर्ट्स, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स, ऑटोबायोग्राफी, प्रोजेक्टिव मेथड्स, टेस्ट एंड इवैल्यूएशन देखा था नॉन स्टैंडर्ड के अंदर। और स्टैंडर्ड टेक्निक्स के अंदर हमने इंटेलिजेंट टेस्ट देखा, एप्टीट्यूड टेस्ट देखा, एटीट्यूड टेस्ट देखा, इंटरेस्ट टेस्ट देखा, और पर्सनैलिटी टेस्ट देखा। फिर हमने काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात की थी, और काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर हमने देखा कि दो प्रकार के हैं, इजी टाइप इवैल्यूएशन और ऑब्जेक्टिव टाइप इवैल्यूएशन। और ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले ऑरल टेस्ट आता है, फिर उसके बाद में रिटन टेस्ट आता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, रिकॉग्निशन क्वेश्चन हो सकते हैं, रिकॉल क्वेश्चन हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो सकते हैं, मैचिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन क्वेश्चन हो सकते हैं, ब्लैंक्स फिलिंग्स क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर हमने लास्ट में देखा था ब्लूप्रिंट, और ब्लूप्रिंट जो प्रिपेयर किया जाता है बिफोर फॉर्मेशन और यूनिट टेस्ट पेपर। और ब्लूप्रिंट जब इंडिकेट किसको करता है, वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, वेटेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वेटेज टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेटेज टू द डिफिकल्टी लेवल एक्सेट्रा। तो ये तो थे अपना जी इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन के बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक रिमेडियल टीचिंग और फिर सीएलटी अप्रोच जो है। और इंग्लिश का जो है वो भाई बुक्स जो है वो तैयार कर रहा हूँ, क्वेश्चन की 1500 क्वेश्चन है,
जिसके ऊपर टेस्ट पर डे लूंगा। मॉर्निंग के अंदर जो प्लानिंग है वो एसएसटी के जो टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और इवनिंग के अंदर जो है वो रीड इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड को लेकर क्वेश्चन है। और एक जो है पटवार क्लासेस, जो पटवार का जो अभी एग्जाम नहीं हुआ, और पटवार के अंदर जो इंग्लिश दी गई है उसको ऑनलाइन 1 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ, और इधर भी 1 तारीख से जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।